पीछे कामिनियां बहुत घूमने लगती हैं, इसीलिए संगीत सिद्धि में बाधा हो जाती है वो, और फिर अंतिम सिद्धि संगीतज्ञ को नहीं मिल पाता। जो परमात्मा प्राप्ति का मार्ग होता है वो विखंडित हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कहता है काव्येन हन्यते शास्त्र, काव्यों की रचना करना प्रारंभ करेंगे तो न्याय व्याकरण वेदांत आदि शास्त्र जो है उसमें आप कमजोर पड़ जाएंगे। अच्छा, काव्य रचना करने में भी आप तब कमजोर पड़ जाएंगे जब आप गीत संगीत के चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए कहा तच्च गीतेन नश्यति, काव्येन हन्यते शास्त्रम तच्च गीतेन नश्यति। और गीतमपि तच्च नारी विनोदे, अगर संगीतज्ञ हुए और नारियां स्त्रियां इधर उधर आपको घेरने की मधुमक्खी की तरह भन 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 और आपके चपेट में आ गए तो आपका संगीत भी गायब हो जाए। नहीं तो श्री श्री कौन थे पंडित रविशंकर जी जो मंत्रवाद्य बजाते थे, सितारवाद्य, सुकन्या नाम की लड़की, उनकी उम्र थी 65 साल की, उस समय 18 साल की सुकन्या ने उनको स्वीकार कर लिया था और उन्होंने भी स्वीकार कर लिया था। तो संगीत विद्या के जानते हो, इसलिए तच्च नारी विनोदी, गीत शास्त्र संगीत शास्त्र भी नारी विनोद करने के बाद समाप्त हो जाता। और हतम सर्वम भुक्ष, नारी भी आपसे तृप्त नहीं होती यदि आप भोग करने की इच्छा से उसमें प्रवृत्त हो गए। भोक्तुम क्षया भोक्षया, तो उसे भी आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। ये हमारे आचार्यों ने कहा है, ऋषि महर्षियों ने कहा। तो संगीत के माध्यम से यहाँ आप भगवान का उल्लास करते हैं। हमारे अयोध्या के संत अपने संगीत के पदों के द्वारा भगवान का ही अनुसंधान करते हैं और भगवान का ही गुणगान करते हैं। इसीलिए हम उन्हीं पदों को वरीयता देते हैं अपने ठाकुर जी की सन्निधि में। हंसवा के गया है तो देखिए का गवाह पद हो भगवान के और सुंदर ढंग से। और मैं उसी दिन से सोच रहा आप उन्हीं पर संगत करेंगे ठीक है। वो स्वामी जी ने जो कहा है झूलत सीताराम डोरे, यह इसमें सबकी झमक आ जाती है। ध्रुपद का आनंद जो है वह मिलने लगता है केवल तबला के मृदंग के माध्यम से। ध्रुपद का असली मजा तो मृदंगे में आता है, लेकिन तबला से काम चला दिया जाता है, बस होता इतने, लेकिन है मृदंग का विषय। और जब गोस्वामी जी की यह रचना पहले दिन झूलन का प्रारंभ हुआ, आरती किया हमने और उसके बाद हमने 2 पंक्ति झूलत सीताराम डोरे ये हम लोगों ने गा करके तब आगे